धर्म के आधार पर भी गिनती होती है, कौन कितना माइनॉरिटी है, कौन कितना मेजॉरिटी में है, रिलीजन के आधार पे होती है। लेकिन अब तक ये नहीं होता था कि भाई कौन कितने, एक साइंटिफिक डेटा किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। जब तक साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तब तक आप विकास कार्य योजना क्या आपका रूपरेखा रहेगा। जब अपनी घर की स्थिति आप नहीं जानिएगा तो बजट जो घर का है कहाँ खर्च करना है नहीं करना है ये आपको नहीं पता चल पाता। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि जातीय जनगणना जो है वो होनी चाहिए। ये जातीय जनगणना कोई भेदभाव के लिए नहीं है बल्कि गरीबी को हटाने के लिए है। लोगों को जो समाज जो वंचित है उन लोगों को ऊपर आए। और गरीबी अगर देखी जाए तो हर जातियों में गरीबी है, कोई भी ऐसा जात नहीं होगा जिसमें गरीबी नहीं होगी, या कोई भी ऐसा धर्म नहीं होगा जिसमें गरीबी नहीं होगी। एक लोगों को एक डेटा मिलेगा, जानकारी मिलेगी, और जब जानकारी मिलेगी तो सरकार जो है उसी हिसाब से जो है जो लोग पीछे छूट गए हैं समाज के उनको आगे लाने के लिए जो है योजना जो है। बिहार के दो मुख्य विपक्षी दल अब एक साथ आने को तैयार हो गए हैं। इसके पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें सभी लोग एक साथ खड़े हो गए हैं। अगर भाजपा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ अकेले खड़ी रही है। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाथ बढ़ा दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ। ये हाथ बढ़ाया है बिहार में जातीय जनगणना को लेकर। सुबह भी हमने आपको बताई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हो सकती है, और मुलाकात हुई भी है। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद बताया है कि आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री के साथ हैं। सबसे पहले ये माजरा क्या है हम आपको बता देते हैं। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार आपस में टकराती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जातीय जनगणना बिहार में होगा, चाहे जो भी फैसला लेना पड़े हम लेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से सीधे कह दिया गया है कि जातीय जनगणना नहीं होगा। ऐसे में भाजपा गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन में शामिल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की वीआईपी बिहार में सरकार चला रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनके बयानों पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए बता दिया है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, जातीय जनगणना को लेकर आज विपक्षी दलों के नेताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। केंद्र ने हमारी मांग को खारिज कर दिया है। ऐसे में बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराने की हमारी मांग पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है। इस विषय पर शीघ्र ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। नेता विरोधी दल के द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है, जिस पत्र में तमाम विपक्षी दलों के सिग्नेचर्स हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो अजीत शर्मा सीएलपी लीडर कांग्रेस के हैं, साथ ही साथ बाकी तमाम जो अन्य दलों के नेता हैं उन सभी लोगों के हस्ताक्षर। यूं कहें तो विपक्षी दलों का अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ मिलने लगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह का बहाना ढूंढते हैं, यानी बिहार की राजनीति के पिछले चैप्टर्स को उठाकर देख लिया जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे ही छोटे छोटे बातों को लेकर गठबंधन से अलग होते हैं। पिछले बार भी जब महागठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो तेजस्वी यादव पर कई सारे आरोप लगे और उन आरोपों को जवाब नहीं देने की वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। एक बार फिर वैसे ही स्थिति बिहार में बन रही है। केंद्र सरकार लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उन बातों को ठुकरा रही है। साथ ही साथ ओबीसी का बड़ा तबका, यानी यूं कहें तो बिहार में ओबीसी राजनीति का स्वर्णिम काल चल रहा है। ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा और बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद के द्वारा एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया कि जातीय जनगणना में ओबीसी की जनगणना भी कराई जानी चाहिए, जिससे ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए लगातार तमाम विपक्षी दल एकजुट हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर रहा है उसमें भी ओबीसी की सेंधमारी अब होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर से पिछली बार की जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलगाव की स्थिति बन रही है, क्या फिर से
वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग हो जाएंगे या इन मुद्दों को लेकर वो लगातार टकरा रहे हैं फिर भी उनके साथ रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में बड़ा बैठक होगा सभी मुख्य विपक्षी दलों का, और सर्वदलीय बैठक की बात कही जा रही है तो उसमें सभी दल के नेता शामिल रहेंगे, इसलिए कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदन से ये बिल पारित तो हो चुका है जातीय जनगणना को लेकर। एक बार फिर से अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के खिलाफ इशारों में मोर्चा खोला है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया है। कल हम लोगों ने समय लिया था मुख्यमंत्री जी से मिलने का जातीय जनगणना को लेकर के, और मुख्य पार्टियां विपक्षी दलों में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएमएल, सीपीआई, सीपीएम और एआईएम के सभी साथी जो हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने हम लोग आज पहुंचे। और आप लोग जान रहे हैं कि पिछले सत्र में हम लोगों का प्रस्ताव था सभी विपक्षी दलों का कि भारत सरकार जो है कास्ट सेंसस जो है वो कराने का काम करे। हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी मिलने गए, डेलीगेशन भी गई। उसमें मुख्य दो प्रस्ताव हम लोगों का था कि मुख्यमंत्री जी जो है साथ हम लोगों के चलें, प्रधानमंत्री जी से मिलें और बात को रखें। अगर भारत सरकार कराती है तो ठीक है, नहीं तो राज्य सरकार जो है अपने खर्चे पे कराने का काम करे। तो आज हम लोग सभी लोग आज हम सभी लोग मुख्यमंत्री जी से अपनी बात को रखे हैं कि जातीय जनगणना जैसा हम लोगों से वादा किया गया था कि राज्य सरकार अगर भारत सरकार नहीं कराती तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराएगी। हम लोगों ने सारे बातों का जिक्र मुख्यमंत्री जी के सामने किया। सभी साथियों ने ज्ञापन भी हम लोगों ने दिया, जिसको हम लोगों ने अभी आपको दिखाया, इसको सार्वजनिक भी हम लोग कर देंगे। इसमें मीटिंग के बाद फैसला ये निकल के आया कि जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक सभी पार्टी के जितने भी बिहार विधानसभा में पार्टियां हैं उन सब की बैठक को बुलाया जाए। और हम लोगों का लगातार संघर्ष चलता रहा कि जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए। सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया, और सर्वदलीय बैठक जब होगी तो इस पे चर्चा होगी कि 2 बार बिहार विधानसभा से प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पारित किया गया, और विषय जातीय जनगणना का होगा कि राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। उसमें जो पार्टियां जो सुझाव दें, लेकिन सब लोगों ने सहमति तो जताई ही थी, तभी सर्वसम्मति से जो है पास हुआ है। इसमें हमने बस मुख्यमंत्री जी से ये विनती की है कि एक टाइम बाउंडेशन के अंदर जो है ये होना चाहिए, और अगर इसी सत्र में अगर घोषणा हो जाता तो बेहतर होता। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने तो पहले भी कहा था कि भाई अगर भारत सरकार नहीं कराती तो हम कराएंगे। तो अब ये बात तो तय है कि जातीय जनगणना जो है वो होने जा रही है। अब कैसे होगी, क्या स्वरूप होगा, कब से इसका काम शुरू होगा, ये सर्वदलीय बैठक के बाद जो है पूरी तरीके से क्लैरिटी जो है आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन हमें खुशी है कि लालू जी जो सड़क पर बिहार बंद जिन्होंने किया था कई वर्षों पहले, और लगातार हमारे सभी दलों के साथी, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले के लोग हों या और विपक्ष के दल हमारे जो साथी हैं, सब लोगों का भरपूर सहयोग जो है और मजबूती के साथ जो है इन बातों को, चाहे सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, एकजुटता के साथ जो सरकार पे दबाव बनाने का काम किया, इसके लिए हम सभी अपने सहयोगी दलों को भी धन्यवाद देते हैं कि हम सब लोगों ने जो काम किया है बिहार के हित में किया है। और इससे आप जानते हैं कि 51 जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है
51% तकरीबन 52% के आसपास जो है गरीबी है। कौन लोग हैं ये गरीब? इसके लिए रूपरेखा जो है, बजट का स्वरूप कैसा होगा, जो पिछले पायदान पे जो खड़े लोग हैं, समाज है, इनके लिए प्रावधान किया जाएगा, योजनाएं बनेंगी, इनकी तरक्की हो, सबको बराबरी का मौका मिले, कोई भी विकास से वंचित ना रहे, गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए बड़ा उपयोगी ये जातीय जनगणना जो है वो होगा। बिहार के हित में अगर कोई बात आता है तो हम लोग जो है विपक्ष के लोग हों, सबसे आगे जो है लोगों के कल्याण के लिए हम लोग जो है हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। कल ममता बनर्जी शरद पवार से मिली है और उन्होंने कहा है कि यूपीए खत्म हो चुकी है। हमारा जो आज का जो ब्रीफिंग है वो केवल कास्ट सेंसस के ऊपर है। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल अगर आप लोगों को, क्या आपको भरोसा है मुख्यमंत्री ने जो कहा है? नहीं तो भाई वो तो कमिटमेंट है ना, वो भी बोले हैं और वो भी कई बार बोल चुके हैं। आज भी बोले और जब विधानसभा से जब 2 बार पारित हो गया तो नहीं कराने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। आज हम लोग इसलिए मिले कि भाई जल्दी करा दीजिए। और तेजस्वी जी इधर देखकर, तेजस्वी जी इधर देखकर, तेजस्वी जी इधर देखकर, तेजस्वी जी हल्का तेज बोलो, तेजस्वी जी इधर देखकर, पकड़ लो आई। चलिए हो गया। धर्म के आधार पर भी गिनती होती है, कौन कितना माइनॉरिटी है, कौन कितना मेजॉरिटी में है, रिलीजन के आधार पे होती है। लेकिन अब तक ये नहीं होता था कि भाई कौन कितने, एक साइंटिफिक डेटा किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। जब तक साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तब तक आप विकास कार्य योजना क्या आपका रूपरेखा रहेगा। जब अपनी घर की स्थिति आप नहीं जानिएगा तो बजट जो घर का है, कहाँ खर्च करना है नहीं करना है, ये आपको नहीं पता चल पाता। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि जातीय जनगणना जो है वो होनी चाहिए। ये जातीय जनगणना कोई भेदभाव के लिए नहीं है, बल्कि गरीबी को हटाने के लिए है। लोगों को, जो समाज जो वंचित है, उन लोगों को ऊपर आए। और गरीबी अगर देखी जाए तो हर जातियों में गरीबी है। कोई भी ऐसा जात नहीं होगा जिसमें गरीबी नहीं होगी, या कोई भी ऐसा धर्म नहीं होगा जिसमें गरीबी नहीं होगी। एक लोगों को एक डेटा मिलेगा, जानकारी मिलेगी, और जब जानकारी मिलेगी तो सरकार जो है उसी हिसाब से जो है, जो लोग पीछे छूट गए हैं समाज के, उनको आगे लाने के लिए जो है योजना जो है वो